कहते हैं कि जहां चाह है वहीं राह है। अगर इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। पिछले कई सालों से आजमगढ़ जिले से साज फाउंडेशन ने इस्तेमाल न आने वाली वस्तुओं से अद्भुत चीजों के नए सृजन से देश भर को अचंभित कर दिया है। लोग बेकार की वस्तुओं से बनी चीजों को देखकर अचंभित हो जाते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है। साज ने फिर ऐसा ही किया है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। साज इस बार दिवाली गौ दिवाली के तौर पर मनाने के लिए कृत संकल्पित है। साज फाउंडेशन ने अपनी सोच को विस्तार देते हुए गोबर और तुलसी के बीज से गणेश लक्ष्मी की छोटी मूर्तियों का निर्माण किया है, जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पूजा के बाद किसी बर्तन में इन मूर्तियों को रखकर अगर उसमें पानी डाल दिया जाए तो मूर्ति पानी में गल जाएगी और उसमें से तुलसी का पौधा अंकुरित हो जाएगा और जिस गोबर का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो खाद का काम करेगा। साज ने गाय को बचाने की मुहिम पर काम करते हुए गाय की उपयोगिता को बढ़ाने की कोशिश की है। इस बार गाय के गोबर और तुलसी के बीज से गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा तैयार की है। दीपक और समरानी बनाई है। गाय अगर दुधारी नहीं होती तो उसके बछड़े और गाय को पालना हम नहीं चाहते, अतः इसको देखते हुए साज फाउंडेशन ने गाय के गोबर का इस्तेमाल किया है। गाय की उपयोगिता को बढ़ाने का प्रयास किया है। इस बार की दिवाली में साज फाउंडेशन ने गोबर और तुलसी के बीज से गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा तैयार की है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा गोबर से तैयार दीपक बने हैं। इस तरह से साज फाउंडेशन ने कई क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया है। पहला, गाय के जीवन को बचाने के लिए उसके गोबर की उपयोगिता को बढ़ा देना, ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करना। साज फाउंडेशन को कुछ बेहतरीन कलाकारों के हुनर ने एक नई ऊंचाई दी है और साथ ही उन्हें मिला है आत्मनिर्भर बनने का ऐसा मौका, जिसे पूरा करने के लिए ये बच्चियां रात दिन मेहनत कर रही हैं। इस बात का क्या कहा साज फाउंडेशन के डायरेक्टर संतोष सिंह ने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। मेरी एक फाउंडेशन है जो बेसिकली बेस्ट ऑफ वेस्ट, जो आप सबके लिए वेस्ट होता है उसको हम बेस्ट बनाते हैं और उससे ही हमारा आर्थिक अर्जन हमारे यहाँ पूरी संस्था से जुड़े बच्चे करते हैं। तो इस बार की दिवाली हमने एक मुहिम छेड़ा गाय बचाने का, और क्योंकि एक अपशिष्ट, जो गाय का अपशिष्ट है वो भी उनका वेस्ट है, तो उसको हमने बेस्ट बनाने की कोशिश की। और इस बार यही ध्यान में रखा गया है कि गाय की उपयोगिता को किसी भी तरह बढ़ा दिया जाए। तो इस बार हमने ठाना कि आइए मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। तो हमारे संस्था में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं हैं, और हमने इस बार गोबर से लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ और दीपक और समरानी कप बनाया है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ बेसिकली उसका बेस जो है वो तो गोबर है, लेकिन उसमें हमने इको फ्रेंडली कंप्लीट उसको बनाया गया है। उसमें तुलसी का बीज प्लस किया है, ताकि जब अगले साल जब हम विसर्जन करते हैं मूर्तियों का, तो उसको विसर्जित ना करके हम गमले में डाल दें और फिर तुलसी का बीज अपने सीज़न में पानी पाते ही अपने आप उगाएगा, ताकि घर घर में एक तुलसी का पौधा तो ज़रूर पहुँच जाए। और बाकी जो दिए हैं हमारे, वो भी गोबर से ही बने हुए हैं। तो घरों में तो जो आप लोग जला रहे हैं, नेक्स्ट डे पकी मिट्टी के अगर दिए होते हैं तो वो एक तरह से टूटते हैं, इधर उधर बिखरते हैं। अगर ये सारे दियों को उठा के आप पेड़ के नीचे भी डाल देंगे तो ये खाद का काम करने लगेगा। नदियों के किनारे भी अगर ये जल रहे हैं, क्योंकि नदियों में पल रही मछलियों का भोजन ही गोबर होता है, तो अगर दूसरे दिन अगर इन्हें नदियों में भी डाल दिया जाए तो मछलियों का ये भोजन बन जाते हैं। तो इस तरह से नदियों की तरफ भी हमने बचाव का कार्य किया है। बेरोजगारी पे एक छोटी सी चोट की है, ताकि ग्रामीण महिलाओं को इनके थ्रू ही कुछ रोजगार हम दे पाएँ, और इको फ्रेंडली बना के इन्वायरमेंट की भी सेवा करने की कोशिश की है। तो आइए इस बार मनाइए गौ दिवाली साज फाउंडेशन के साथ। ये सामरानी है। सामरानी एक तरीके से घर में, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं जो हमारे घर में जितनी भी निगेटिविटी है, अगर हम इसको सुलगा देते हैं तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इसके अंदर जो इसका आउटर कवरिंग है वो पूरा ऑर्गेनिक गोबर से बना है, जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, और अंदर लोहबान है, गुगल है, कपूर है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम जनरली पूजा में इस्तेमाल करते हैं या फिर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में निगेटिविटी अगर है, या फिर हम मंगलवार वगैरह को शास्त्रों
कास्टों के हिसाब से जलाते हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिर्फ माचिस लगानी है और ये अपना घर में जलेगा और अच्छी सी फ्रेगनेंस देगा। तो ये वो चीज़ है पूरी ऑर्गेनिक। दिए और सामरानी के बारे में आप लोग जान गए। अब हम बताते हैं कि ये जो प्रतिमाएं हम बनाते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, वो हम कैसे बनाते हैं। ये गोबर, गाय के गोबर से बनी है। अक्सर मार्केट में आप लोगों को अलग अलग तरीके से बनी हुई प्रतिमाएं मिलेंगी, जो अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करती है। जो प्रतिमाएं हम बना रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं कर रही हैं। तो ये प्योर गाय के गोबर से मिलके बनी है। इसके अंदर हम लोगों ने बाइंडिंग करने के लिए अलसी का पाउडर मिलाया हुआ है और अंदर हम लोगों ने बीज डाला है तुलसी का, जिसकी वजह से एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि हम इसे नदी में विसर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे गमलों में डाल देते हैं तो ये एक तरीके से खाद का काम करती हैं और बीज की वजह से एक तुलसी का पेड़ निकल आता है। तो इसे बनाने के लिए हमने घर पे ही यहाँ पे ही सांचे बनाए हैं, मोल्ड तैयार किया है, उसमें गोबर और वो बीज वगैरह जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया उसे डालते हैं और ये ऐसे निकल आता है। सांचे से निकालने के बाद फिर इसे हम सुखा के और वाइटिंग और कलर का काम करते हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।